नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद नहायत वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व आदरीन, आज की इस महफ़िल मुबारका में जो कि भाई मोहम्मद अरसलान साहब और इनके माविनीन हज़रत मौलाना वहीद कादरी साहब के साथ इनकी मावनत में मिलकर इसका एहतमाम करते हैं। मैं दुआगो हूँ अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज की महफ़िल में इन्होंने माशाअल्लाह थोड़ा सा एहतमाम बढ़ के भी किया। भाई इफ्तिखार रज़वी साहब और कारी शाहिद साहब, साबिर सरदार साहब, किबरा कारी गुलाम हुसैन साहब, और इस एहतमाम के साथ ये महफ़िल की मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद खैर व बरकत अता फ़रमाए। हज़रत अभी बाखबर ज़राए से इत्तला आई है कि ये मदीना तैयबा से हाज़िरी देकर भी आए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुसी भी गए नहीं वाल वाल इन्हों ने भी छोटे। अल्लाह ताला इनकी पूरी फैमिली की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और जिन्होंने जाना है उनका जाना अदब वाला बनाए, और जो नहीं जा सक रहे अगले साल उनका भी जाना है। बाबर भाई अल्लाह करे अगला रमज़ान हम ये दिन मदीने में हों। आमीन। हज़रत जी वक़ार नबूवत का जो दरवाज़ा है वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर बंद हो गया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद अब क़यामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता, और सिर्फ यही नहीं कि आ नहीं सकता बल्कि जो क़यामत तक अब किसी और को हुज़ूर के अलावा किसी को नबी मानेगा वो भी दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और आखिरी नबी होना हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एजाज़ नबूवत है। क्योंकि इश्तिहार में सबसे बड़ा नाम जिसका होता है उसे सबसे आखिर में बुलाया जाता है। सबसे पहले उसे बुलाया जाता है जो छोटे नाम वाले होते हैं। अगर वो इतराज़ करे कि भाई नाम सबसे बड़ा मेरा था और बुलाया सबसे आखिर में मुझे, तो उसे जवाब दिया जाएगा हजरत इसमें आपकी तहक़ीर नहीं है, इसमें आपकी इज्जत है। कैसे जवाब आएगा? ऐसे कि आपसे पहले छोटे नाम वालों को बुलाया जा रहा था, इसलिए बुलाया जा रहा था कि जिनके छोटे छोटे नाम हैं वो आए आपका तारुफ करा जाए, और सबसे बड़ा नाम जिसका है उसे सबसे आखिर में इसलिए बुलाया जाएगा कि
कि ये महफिल सजाई आपके लिए थी, आपके बाद अपने सलाम पढ़ना है और कुछ नहीं करना। ये बज़म सजी आपके लिए थी, इसलिए उसे सबसे आखिर में बुलाया जाता है। बिला तशबीह व मिसाल, नाम सबसे बड़ा था रसूलुल्लाह का और बुलाया सबसे आखिर में, भेजा सबसे आखिर में। क्या बताने के लिए? ये बताने के लिए प्यारे जितने नबी पहले आए वो सब तेरे तारुफ के लिए आए। तुझे आखिर में इसलिए भेजा कि अब तेरे बाद कयामत आएगी, बज़्म दुनिया हमने सजाई ही तेरे लिए थी, अब नबी कोई नहीं आएगा। लिहाजा नबूवत का दरवाजा आके बंद हो गया ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब कयामत तक विलायत है। अब क्या है? विलायत। नबी दूसरा कोई नहीं बन सकता, वली दूसरे कई बन सकते हैं, और विलायत का दरवाजा खुला है। और जब हम विलायत की बात करते हैं तो विलायत जो है वो चलती है दो दरवाजों से। एक दरवाजा सिद्दीक़ अकबर का है, एक दरवाजा मौला अली मुश्किल कुशा का है। विलायत इन दो ही दरवाजों से चलती है और कयामत तक इन दो ही दरवाजों से चलती रही। अब जो सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे से, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे से चलती है, वो कौन सी विलायत है? और हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा के दरवाजे से चलती है, वो कौन सी विलायत है? हज़रत जी वकार, चूंकि नबूवत का दरवाजा आकर बंद हो गया ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो एक होती है नबी की विलायत और एक होती है नबी की नबूवत। जो नबी की नबूवत है, नबी की जो नबूवत है, नबी की नबूवत से नबी की विलायत अफजल है। नबी की नबूवत से नबी की विलायत अफजल है। आप कहेंगे जी ये कैसे हो सकता है? विलायत नबूवत से कैसे अफजल हो सकती है? तो ये विलायत वली की नहीं है, नबी की अपनी विलायत है। लिहाजा नबी की विलायत नबी की नबूवत से अफजल है। क्यों? इसलिए कि नबूवत की तवज्जो इलल खल्क है, मखलूक की तरफ, और नबी की विलायत की तवज्जो इल्लाह है, अल्लाह की तरफ है। लिहाजा नबी की तवज्जो जिस शय में अल्लाह की तरफ होगी वो अफजल है। तो नबी अपनी नबूवत की वजह से अपनी मखलूक की तरफ तवज्जो किए हुए होता है कि अल्लाह मैंने इन्हें बख्शवाना है, लेकिन नबी अपनी विलायत की वजह से एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से तवज्जो नहीं हटाता। नबी अपनी विलायत की वजह से हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहता है। लिहाजा नबी की विलायत नबी की नबूवत से अफजल है। अब एक है नबी की विलायत और एक है वली की विलायत। जो नबी की विलायत है ना, नबी की विलायत, उसका आगाज हुआ दर सिद्दीक़ अकबर से, और जो वली की विलायत है उसका आगाज हुआ मौला अली मुश्किल कुशा के दर से। हुजूर ने फरमाया जो कुछ अल्लाह ने मेरे सीने में रखा है, जो कुछ अल्लाह ने मेरे सीने में रखा है, वो सब मैंने अबू बकर के सीने में रख दिया। जो कुछ अल्लाह ने मेरे सीने में रखा है, सब वक्त वाला सदर अबी बकर, वो सब मैंने अबी बकर के सीने में रख दिया। तो सवाल है, बड़ी तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर, सवाल है जो कुछ नबी के सीने में है वो सब सिद्दीक़ अकबर के सीने में, तो नबी के सीने में तो नबूवत भी है। नबी के सीने में तो नबूवत भी है, तो क्या मतलब हुआ? नबूवत ट्रांसफर होती है। यही तो वो मोड़ है जो मैं समझाना चाहता हूँ। नबूवत ट्रांसफर नहीं होती, लिहाजा नबूवत किसी और सीने में जा भी नहीं सकती। तो फिर सब कुछ रख दिया, क्या मतलब? फरमाया जो नबी की विलायत है ना, वो सिद्दीक़ अकबर के सीने में आ गई है। अब कयामत तक जो नबी की विलायत मिलेगी वो सिद्दीक़ अकबर के जरिए से मिलेगी, और वली की विलायत मिलेगी तो मौला अली के जरिए से मिलेगी। समझ में आ रही? थोड़ा सा बैठो, कोई मसला है?
है? अच्छा बैठ। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद व सहाबी मोहम्मद। मैं जोर शोर कोई नहीं लाना, मैं जोर शोर कोई नहीं लाना, मेरा रोजा है, ਤੁਹਾਡਾ भी रोजा है, तो इस वास्ते इंज ही सुननी जी सुननी तो जो मेरे वाला है बाबा भाई, जोर शोर नहीं लगना मेरे को। हाँ नहीं, आप पे भी नहीं लगेगा, मैं सुबह का 3 तकरीरें कर बैठा, ये चौथी ये पंजवीं जाना है, हले पंजवीं जाना है, इस वास्ते बस इन्नी गल सुननी आज तुसी। हजरत जी वकार मैं अर्ज कर रहा था, अच्छा पता लग रहा ਤੁਹਾਡਾ भी रोजा है, सारे लग रहा ਤੁਹਾਡਾ भी रोजा साफ नजर आ रहा है, क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत बोल रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ तो बहुत ज्यादा लग रहा, तुसी तो सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहे। आगे अच्छा चलो आ जाते हैं इंशाअल्लाह। इस वास्ते हजरत जी वकार, अब एक है नबी की विलायत और एक है नबी की नबूवत। तो नबी की विलायत का जो दर खुला है वो दर सिद्दीक़ अकबर से, और वली की विलायत का जो दर खुला है वो दरे मौला अली मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत जी वकार, अब कयामत तक अगर विलायत मिलेगी तो इन 2 दरों से मिलेगी। बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं अपने जुमले पर। कयामत तक अगर विलायत मिलेगी तो इन, अब एक जुमला कहने लगा हूं, क्या नबी की विलायत में वली की विलायत नहीं होती, और क्या वली की विलायत में नबी की विलायत नहीं होती? ये सवाल है। क्या नबी की विलायत में वली की विलायत नहीं होती, और क्या वली की विलायत में नबी की विलायत नहीं होती? तो हजरत जी वकार, अगर कोई कहे कि नबी की विलायत में वली की विलायत नहीं है, तो फिर इसका मतलब है सिद्दीक़ अकबर के पास भी विलायत नहीं है, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर भी तो वली है। और कोई कहे कि वली की विलायत में नबी की विलायत नहीं है, तो वो विलायत ही नहीं है जिसमें नबूवत के फैज़ को शामिल न किया जाए। लिहाजा तर्जमा क्या हुआ, सिद्दीक़ अकबर और मौला अली, इन दोनों को माने बगैर विलायत नहीं मिलती। जो कहे कि मैं वली हूं, पहले देखना इन दोनों की मोहब्बत दिल में है कि नहीं है? अगर कोई कहता है कि मैं हजरत सिद्दीक़ अकबर का मानने वाला हूं, तो हजरत अली का नाम लेने से उसके माथे पर बल पड़ जाए तो समझना ढकोसलेबाज है, वली नहीं है, क्योंकि विलायत तो इन 2 चीजों से खाली नहीं होगी। और कोई कहे कि मैं हजरत अली का मानने वाला हूं और हजरत सिद्दीक़ अकबर के नाम लेने से माथे पर बल पड़ जाए तो ढकोसलेबाज है, विलायत नहीं है। क्यों? हुजूर ने विलायत का दर खोला ही 2 दरों से है। सरकार जानते थे हजरत अली और हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान क्या है, लिहाजा कयामत तक की विलायत को इन दोनों दरों से जारी कर दिया। और अली दा होवे सिद्दीक़ ना होवे तभी वली नहीं, सिद्दीक़ दा होवे अली दा ना होवे तभी वली नहीं। विलायत मिलती तब है जब इन दोनों की मोहब्बत सीने में इकट्ठी जमा हो जाए। विलायत मिलती तब है जब इन दोनों की मोहब्बत सीने में इकट्ठी जमा हो जाए। हजरत जी वकार, अब जो नक्शबंदी हैं उनका सिलसिला शजरा जाकर डायरेक्ट मिलता है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और बाकी तीनों सलासिल जो हैं ये जाकर मिलते हैं मौला अली मुश्किल कुशा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हजरत जी वकार, अब यहाँ एक बात बड़ी काबिल जिक्र और बड़ी तवज्जो है कि हजरत अली के सिलसिले में जो बुजुर्ग हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका हाल ये है कि हम उनके वाक़यात पढ़ते और सुनते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि विलायत का ये दर्जा भी है, हक्का बक्का रह जाते हैं कि विलायत का ये दर्जा भी है। हजरत जी वकार, और मानना इसलिए है कि विलायत की शान में खुद नजर आ रही है, हम खुद विलायत को देखते हैं। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला को देख लें, आवाज नहीं आई थोड़ी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला को देख लें, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें। हजरत जी वकार, तो अंदाजा होता है कि ये वो हैं जो उनके दर से लेकर आ रहे हैं, ये वो हैं जो मौला अली के दर से। मैंने कहा वाह, जो उस दर से लेकर आए उसका हाल ये है, उस दर का अपना हाल क्या होगा?
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह इधर तशरीफ लाए लाहौर दाता साहब के पास। 40 दिन यहीं कयाम किया, चिल्ला काटा, यहां से वापस गए। जब वापस गए ना, हिंदुस्तान पहुंचे, तवज्जो मेरी तरफ है ना, जब हिंदुस्तान पहुंचे ना तो रास्ते में देखा मजूसी, बहुत तवज्जो चाहूंगा अपने जुमले पर, मजूसी बैठे आग की प्रस्तिश कर रहे थे। मजूसी बैठकर आग की प्रस्तिश कर रहे थे, आग को पूज रहे थे, आग की पूजा हो रही थी। जब आग की पूजा करते हुए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उन्होंने देखा ना, तो आपने कहा की कर रहे हो? उन्होंने कहा बाबा देख नहीं रहा तू आग की पूजा कर रहे हो। आपने फरमाया कदों नहीं कर रहे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हजरत इसी वकार फखर सादात गुले गुलशन अली पीर सैयद अहमद अली शाह साहब की विलाद दामद बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं शाह जी को दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जनाब सत बिस्मिल्लाह जी आए, तमाम दोस्त तशरीफ रखिए, तमाम अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। शाह साहब तशरीफ लाए, मैं दिल की अथा गहराइयों से शाह जी को खुशामदीद कह रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। हुण शाह साहब आ गए ने, हुण ज्यादा मजा आएगा गल करने का। एक बारी कह दो सुभान अल्लाह। बात कहां पहुंची थी आप नहीं बताएंगे, बात कहां पहुंची थी बाबर भाई भी नहीं बताएंगे, आप बात कहां पहुंची थी तुसी भी नहीं दसो। हाँ जाग रहे सारे कुछ हैं। किसकी पूजा हो रही थी? आग की पूजा हो रही थी। हजरत ने पूछा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, की कर रहे हो? उन्होंने कहा बाबा वेख नहीं रहा आग की पूजा कर रहे हैं। आपने फरमाया कदों दी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ते कदों दी कर रहे हो? उन्होंने कहा प्यो दादे कर दिया है, बहुत पुरानी, तो 7वीं पूछते हैं शुरू से हो रही है। आपने फरमाया पूज क्यों रहे हो, आग को क्यों पूज रहे हो? उनका जवाब सुनो। उन्होंने कहा इसलिए कि हशर में जलाए नहीं। नहीं आहा नहीं अरसलान, अभी सुनो तो सही बात आगे वाली। क्यों पूज रहे हो? कहा इसलिए कि हशर में जलाए नहीं, इसलिए। आपने फरमाया अच्छा कब से पूज रहे हो? कहा ये तो बरसों हो गए, हमारे तो बाप दादे पूजते हुए हैं, हम तो नस्लें। आपने फरमाया पूज इतने अरसे से रहे हो, और पूज इसलिए रहे हो कि आग जलाए नहीं? कहा इसलिए। आपने फरमाया उंगल पाओ मदरा विच, उंगल पाओ। उन्हें कहते साड़ देगी, आगे साड़ देगी। हजरत ख्वाजा साहब ने फरमाया इतने अरसे से पूज रहे हो, डर नाल उंगल नहीं पा रहे, साड़ देगी। फरमाया इथे साड़ देगी, उथे छड़ेगी? तुहानू इथे नहीं छड़ रही, इस अग ने तुहानू उथे छड़ना। उन्होंने बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जो एक बोले ओ बाबा एडियां गल्लां पे करना है, तेरे कोल की दलील है तू सच्चा है? तवज्जो रखिएगा जरा, तेरे कोल की दलील है तू सच्चा है? तू उंगल पा जरा, वड्डियां गल्लां पे करदा, तू उंगल पा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला ने अपने लकड़ी के खड़ावे उतारे, और उतार के उन्हें कहा सुनो जरा, देखो अपने लकड़ी के खड़ावे आग में डाल दिए। और सारे मजूसियों ने देखा आग जल रही है, लकड़ी के खड़ावों को जला। वो सारे अक्का बक्का हुए। ख्वाजा साहब ने उन्हें और हैरान कर दिया, पहले ही उनकी हैरानी नहीं खत्म हो रही थी। उन्हें कहा उंगल पाओ जरा बिच। उन्हें कहा छाड़ देगी। फरमाया इतने नहीं छड़ रही तो छड़ेगी, इन्हें उत्थे भी साड़ना, तुहानू मजूसी हो उत्थे भी सड़ोगे। उन्होंने कहा बाबा वड्डियां गल्लां मैं करना, तेरे कोल की दलील है तू आखदे, तू उंगल पा। इन्होंने उंगली नहीं डाली, इन्होंने लकड़ी के खड़ावे उतारे और अंदर डाल दी, जले नहीं। थोड़ी देर बाद उन्हें और हैरान किया, हाथ डाला और लकड़ी के खड़ावे उठा लिए। एक मिनट बैठो जरा, एक मिनट बैठो। हाथ डाला और लकड़ी के खड़ावे उठा लिए।
जब लकड़ी के गड़ावे हाथ डाल के उठाए ना, आपको भी कुछ नहीं हुआ, आपकी लकड़ी के खड़ावों को भी कुछ नहीं हुआ, तो पता ख्वाजा साहब ने चलते चलते क्या जुमला कहा? हाय 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 हाय। आपने फरमाया साड़ी जुत्ती नहीं सड़दी, असा की सड़ना। साड़ी ने जुत्ती नहीं सड़दी है।